स्टार्ट। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आजकल मैं इस्कॉन वाले आचार्यों की बहुत ज़्यादा वीडियो आ जाती है तो उनकी मैं देखता हूँ, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वो भगवान शिव जी की जो है बहुत ज़्यादा अवहेलना करते हैं या उन संप्रदाय के जो अन्य देवता हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो उनसे अगर कभी प्रश्न करोगे आप तो वो बोलेंगे वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव जो हैं वो वैष्णवों में परम वैष्णव हैं, इसलिए उनका सम्मान हम करते हैं दिल से, लेकिन पूजा पाठ हम नहीं करते। और अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा हो शिव जी की, तो इनके ही आचार्य जैसे अमोघ लीला जी हो गए, तो वो हमको ज्ञान देते हैं कि शिव को पूजने वाले जो है वो पाखंडी कह देते हैं। सीधे सीधे शिव को पूजने वाले जो है वो पाखंडी है, वो सीधे सीधे कह देते हैं। तो इन बातों से बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि शिव जी से मेरा कोई सीधा सिद्धांत है। हमें सिद्धांत ये समझना है कि हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी है या भक्त हैं वो इनके चक्कर में भटक रहे हैं। वो क्या करते हैं कि खाली कृष्ण को ही सर्वोच्च मान लेते हैं, ये भी अधूरा है। अच्छा, हम इसमें विचार कर लेते हैं कि वैष्णवा नाम यथा शंभु कह रहे हैं, इस वजह से भगवान कृष्ण को ईश्वर नहीं मान रहे हैं। तो भागवत में ही, अच्छा पहले तो शिव पुराण में खूब भर भर के शिव जी की महिमा गाई गई है, शिव को परब्रह्म कहा गया है। और वेद की अगर हम बात कर लें तो संत रामपाल जैसे हैं, वो सिर्फ एक बार उन्होंने शब्द ढूंढा, कवि, उसको कवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वेद ढूंढे तो नमः शं भवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, और भी जितने भी मंत्र हैं, पूरा रुद्राष्टाध्याय ले लो या पूरा वेद, शुक्ल यजुर्वेद भगवान शिव की महिमा ही गा रहा है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि शिव जो है मतलब भगवान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम पुराणों पे आते हैं तो भागवत में कहा गया है वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव वैष्णव हैं। इनका जो गौड़ीय संप्रदाय हो गए, या पहले तो ये समझ लो कि गौड़ीय संप्रदाय इस्कॉन संप्रदाय दोनों आपस में एक हैं, लेकिन कुछ आचार्य इनको एक मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो भगवान शिव को, कृष्ण को सर्वोच्च मानते हैं, लेकिन कभी वो ऐसा विरोध नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि भक्ति का मार्ग है, इसलिए हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन इस ऐसा अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ आती है कि कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, अन्य सभी देवी देवताओं को पूजन करने वाले पाखंडी या उनके लोक में जाते हैं, और भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले गोलोक में जाते हैं, जो उनके अनुसार गोलोक सबसे ऊंचे वाली श्रेणी में है। शिव की पूजा करने वाले शिवलोक तो जाते हैं, वही ऐसा तो कहते हैं, लेकिन वहाँ शिवलोक जा करके शिव जी के साथ भजन करते हैं, फिर वो गोलोक में आते हैं, ऐसा उनका भाव है। ऐसे ही वो साकेत के लिए कह देते हैं, राम जी के लिए। तो वैसे ये कहते हैं कि कृष्ण और राम एक हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं। लेकिन इनके आचार्य जब समझाने आते हैं या इंटरव्यू कहीं दे रहे होते हैं तो कृष्ण और राम में बड़े ही आसानी से भेद बता देते हैं। क्या कह देते हैं? कृष्णा इज ए ऑनर, राम इज ए मैनेजर। आपसे तो कह रहे हैं कि एक है दोनों, लेकिन उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। आप मानो या मत मानो, मन में बैठा लोगे कि हाँ कहीं ना कहीं राम जी कम है, कहीं ना कहीं राम जी कम है, तो ये आपके मन में आ जाएगी। तो ऐसे शंकाएं में भ्रमित में, जैसे संत रामपाल के भी बहुत भक्त हो गए, उनके भी नई नई बात वो कवि को भगवान बता रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी के हो गए, किसी एक विषय से मेरा खंडन नहीं है। आर्य समाज वाले हैं जो मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानते। तो इन सभी संप्रदाय के जो परंपरा है ये कहाँ से चली है, ये क्यों इस स्थिति पे आए हैं, इन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे नीचे की संप्रदाय जो है इस्कॉन संप्रदाय, जो सबसे ज़्यादा आजकल हमारे सनातन धर्म का खंडन या गंदगी फैला रही है, तो उस संप्रदाय से हम बात करते हैं। तो इस्कॉन संप्रदाय में हम ले लेते हैं, इस्कॉन संप्रदाय के बहुत से आचार्य सीधा ये कहते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च हैं, इसमें कोई कृष्ण सर्वोच्च हैं, और भगवान शिव जो हैं वो भगवान के भक्त हैं और सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, और हमसे बहुत श्रेष्ठ, मतलब वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, तो इसलिए वो भगवान नहीं है, ये मानते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इनमें फिर आगे चल के अगर बात करें तो एक आगे ही वैष्णवों में इन्हीं की संप्रदायों में एक आचार्य ने पुस्तक लिखी जिसमें ये कहा गया है कि हरिदास जी भी वैष्णव है और शिव जी भी वैष्णव है। तो वहाँ शिव जी की पत्नी आई, यानी कि पार्वती मैया, जो जगत जननी दम्बा है, इनको साक्षात अम्बा का रूप कहा गया, देवी शक्ति, वो आई। तो भगवान शिव जी बोले संभोग के लिए मान गए, इसलिए वो परम वैष्णव नहीं है। और हरिदास जी नहीं माने, उसके पास कोई वैश्य आई, तो वैश्या से कहाँ कहाँ देखो, कहाँ मेल शिव जी और पार्वती मैया का रखा जा रहा है, और कहाँ हरिदास जी, और वैश्या से संबंध बनाने के लिए मना कर दिया, तो बोले वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वैष्णव भी श्रेष्ठ नहीं बताया इन्होंने आगे चल के शिव जी को। पहला विरोध। दूसरा विरोध, अगर शिव जी चलो वैष्णव है इसलिए वो भगवान नहीं है, तो महाभारत में अनुशासन पर्व में
उपमन्यु से भगवान कृष्ण जी ने दीक्षा ली है शिव की, और शिव जी की दीक्षा ली, शिव जी की उपासना करी, और भगवान क्या क्या कहा है ये भी समझ लो। शिव जी कृष्ण जी ने जो उपासना की है उसमें क्या कहा है भगवान कृष्ण ने शिव जी को, नमः शिवाय शांताय काल रूपिणे नमोस्तुते महादेवा त्रैलोक्याधिपते नमः। और क्या कह रहे हैं, तुम्हें ब्रह्मा तुम्हें विष्णुश्च परमेश्वरा तुम्हें सर्वम खलविदुम ब्रह्मा नान्येत किंचित विद्यते। अब क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, समझो कि पहले तो ये बोला कि नमः शिवाय शांताय भगवान शिव की करुणा अवतार हैं, इस प्रकार करिए। अंत में क्या बोल रहे हैं कि तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, और तुम ही परम ईश्वर हो, और तुमेव सर्वम खलविदम, आप सब कुछ हो। और क्या बोला अंत में, नान्यत किंचित विद्यते, बोले आपके अलावा कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, परम सत्ता। तो भगवान कृष्ण भक्ति में कह रहे हैं भगवान शिव जी से। तो इससे क्या साबित होता है कि भगवान शिव जी कृष्ण जी भी सैफ हैं। तो अगर वो वैष्णव होने के बाद भगवान नहीं हो सकते तो ये शिव कृष्ण जी भी तो सैफ हो गए यहाँ पर। ऐसे ही फिर अन्य ग्रंथों में राम जी के और शिव जी के परस्पर में भी विरोध है, पर वहाँ पे राम जी कहीं शिव जी की उपासना कर रहे हैं और शिव जी कहीं राम जी की उपासना कर रहे हैं, पहला। फिर इसमें आ जाते हैं कई सारे इनके सूत्र आ जाते हैं, ब्रह्म संहिता। तो मैंने बहुत साधारण सा बहुत आसान करके बात करी है कि इनके सभी शास्त्रों का खंडन, मतलब सभी इनके प्रश्नों का खंडन करने के बाद मूल तथ्य को रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर शिवपुराण में से मैं आपको उदाहरण देता तो शिवपुराण में तो भगवान शिव जी को तो हर जगह ब्रह्म ही कहा गया है। शिवपुराण में उदाहरण देता तो फिर ये शिवपुराण में पद्म पुराण के एक श्लोक के माध्यम से, प्रक्षिप्त श्लोक के माध्यम से ये शिव भगवान को तामसिक पुराण कह देते हैं, इसलिए हमने शिवपुराण की बात नहीं करी, हमने भागवत पुराण की बात करी। और भागवत में 8वें स्कंद में 7वें अध्याय में 23वां श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक, इन 4-6 श्लोकों में भगवान शिव जी को कहा गया है कि हे आप ही परब्रह्म हैं, आपसे ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। यहाँ सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से उपासना करी, वो भागवत में ही करी है 8वें स्कंद में। और यहाँ महाभारत में भी भगवान कृष्ण जी ने स्वयं कर दी। तो इससे क्या समझ, कृष्ण जी स्वयं ने, भगवान ने ही कृष्ण जी ने कर दी, जिनको आप सर्वोच्च मानते हो। तो इससे समझ में। और इधर नारद पुराण, नारद जी तो परम वैष्णव है, भगवान नारायण के भक्त हैं। उनके पुराण में भगवान नारद जी ने पूछा कि शिव जी से, एक बार शिव जी उपासना कर रहे थे, नारद पुराण में वर्णन आता है, तो शिव जी से पूछा कि प्रभु जब आप ही परमेश्वर हैं, आप ही परब्रह्म हैं, तो आप किसकी उपासना कर रहे हैं? तो भगवान शिव जी ने बोला मैं किसी की उपासना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो माला लेकर के इसलिए बैठता हूँ ताकि नास्तिक लोग मुझे देख करके मान लें कि ये भी किसी की उपासना कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें आप भागवत में ही या इसमें महाभारत में आया है शिवाय विष्णु रूपाय विष्णु रूपणे शिव, मतलब शिव के हृदय में भगवान विष्णु, विष्णु के हृदय में शिव, और शिव ही विष्णु का रूप है, विष्णु ही शिव का रूप है, महाभारत में आया। तो इससे समझ में आता भगवान ने कहा। और इधर शिव जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति इसलिए करी, वो भी परब्रह्म का एक साकार रूप है, समझना चाहिए। अब इससे समझो क्यों कि वो भी शैव है, ये भी वैष्णव है। तो फिर निष्कर्ष क्या है, फिर हमको जाना पड़ेगा आदिगुरु शंकराचार्य की शरण में। अद्वैत दृष्टि को जो ये मानते नहीं है उनको मायावाद कहते हैं। अब अद्वैत दृष्टि कैसे, बोले अद्वैत दृष्टि ऐसे सिद्ध होगी, बोले शिव जी भी भगवान हैं, उन्होंने कृष्ण की उपासना इसलिए करी ताकि कोई ये ना समझ ले कि कृष्ण एक साधारण ग्वाला था, क्योंकि वो जानते थे आगे चल करके कुछ वैज्ञानिक लोग हो जाएंगे जो कहेंगे पर्वत उठाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये शक्ति का काम नहीं है। भाई रावण को मारा, मतलब कंस को मारा तो एक साधारण जीव था, तलवार से मार दिया, वो तो कह देंगे तो व्यवहारिक हो गया। लेकिन बोले पर्वत उठाया, तो बोले पर्वत उठाने कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये भी साइंस से कहीं ना कहीं तिकड़मबाजी करके तार करंट लगा के वो उठा लेंगे पर्वत। तो इसलिए ऐसा सभी ना समझे, इसलिए भगवान स्वयं कैलाश पर्वत छोड़ करके आए, भगवान कृष्ण की भक्ति करी ताकि सबको ये लगे कि कृष्ण ही परब्रह्म है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने शिव जी की उपासना करी कि मैं जब कृष्ण लीला कर रहे हैं तो भगवान ने शिव को श्रेष्ठ बता कर कि एक दूसरे की भक्ति कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि एक ही परब्रह्म। अच्छा, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं दूसरी, हरिहर का भेद तो मैंने आपको बता दिया, विष्णु शिवाय रूपाय। फिर ये ब्रह्म संहिता को लेकर के आते हैं। तो ब्रह्म संहिता में एक सूत्र है, एक शुरू में ही भगवान कृष्ण को सर्वोच्च बता दिया है ब्रह्मा जी ने, और आगे भी चल के कहा है कि क्षीरो दधी यथा सम्मोदः, जैसे दूध से दही बनता है उसी प्रकार कृष्ण शिव बन सकते हैं, लेकिन पुनः दही दूध नहीं बन सकता। ऐसे ही पुनः शिव जो है वो दूध नहीं, शिव कृष्ण नहीं बन सकते। तो ये सूत्र तो आगे का तो इन्होंने खुद लगाया है, बस उसमें तो इतना कहा गया है कि जिस प्रकार दूध से दही बनता है उस प्रकार कृष्ण से शिव बन जाते हैं, बस।
लेकिन आगे का अब आगे सीधी सी बात है, अगर इसी को परम सत्य मान लोगे, वो तो उदाहरण दिया है, अगर इसी को सत्य मान लोगे, बोले नहीं कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं, तो फिर वो वाली बात आ जाएगी। क्या बोले, क्या तो बोले दूध दही जो है वो वापस दूध नहीं बन सकता, लेकिन क्या शिव वापस कृष्ण नहीं बन सकते? अगर नहीं बन सकते तो फिर आप घट जाओगे, इसका मतलब वो कृष्ण शिव बनने के बाद शक्ति कम हो गई उनकी। जब कृष्ण ने शिव रूप धारण करा तो शक्ति कम हो गई, और शिव रूप धारण इतनी शक्ति कम हो गई कि वो वापस कृष्ण नहीं बन पा रहे हैं। इसका मतलब गलत हो गया आप यहाँ पर, ब्रह्म संहिता गलत। दूसरी बात, ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी ने भक्ति रस को प्रकट किया है, कृष्ण की भक्ति रस को प्रकट किया है। वेद जो है वो ब्रह्म को जानने के लिए गए, भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि वेदों से मुझको जानो। जब हम वेद की तरफ जाते हैं तो वेद क्या कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद का सूत्र है कि एकम सत्य है, विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। सीधी सी बात है, इसको ये मानते वेद, ये बात जो है ये सब वेदों में लिखी हुई है। इसी बात को हमें आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रतिपादन किया है। शंकराचार्य जी का एक प्रमुख सूत्र है ईश्वर सत जगत मिथ्या। तो ये ईश्वर सत्य जगत मिथ्या पर ही बड़ा विरोध करते हैं कि इन्होंने संसार को जो हमको सब दिखाई दे रहा है इसको झूठा बता दिया। तो आप हमसे एक मैं विचार करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप नेत्र खोल के बैठे हुए हैं और ये सामने एक वृक्ष है, तो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं समझ पाइए, हम एक सूत्र लेते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से आप सूर्य को देख रहे हैं, तो सूर्य आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे गोलाकार, यानी कि थाली के बराबर सूर्य दिखाई दे रहा है। तो क्या थाली के बराबर सूर्य जो आपको दिखाई दे रहा है वही अंतिम सत्य है? बोले नहीं। बोले आपने कैसे कह दिया कि सूर्य बड़ा है? क्योंकि आपने अनुभव किया है कि कोई भी वस्तु हम दूर से देखते हैं तो कम होती है, तो अनुभव में आ गया। लेकिन अनुभव में नहीं आता तो आप सूर्य को थाली के बराबर मान लेते। तो ऐसे ही जो अनुभव में नहीं आया, क्या वो परम सत्य नहीं? सूर्य तो बहुत बड़ा है लेकिन हमको थाली के बराबर दिखाई दे रहा है। मतलब जैसा सूर्य है वैसा हमको ना दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको असत्य भी नहीं कहते हैं। असत्य का मतलब है जो है ही नहीं भाई। सब आप समझो, आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म सत और जगत को मिथ्या कहा है, जगत असत क्यों नहीं कहा? सीधे अगर उनको सीधा ये कह देना चाहिए जगत है ही नहीं तो असत कह देते, उन्होंने मिथ्या कहा। मिथ्या का मतलब क्या है? जो परिवर्तनशील हो, जो हमेशा एक जैसा ना रहे, इसी को तो संसार कहते हैं। सनई सनई जो सरके, उसी को तो संसार। आज मैं ऐसा बैठा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ 25 साल की उम्र का आपके सामने, क्या 20 साल बाद आऊंगा मैं इसी स्थिति में होऊंगा? मैं बदल जाऊंगा। तो ये सब मिथ्या है, मतलब झूठा भी नहीं, मतलब बिल्कुल असत्य भी नहीं है लेकिन झूठा है। जैसा है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको मिथ्या कहा गया है। तो उसमें वो कहाँ से गलत है? पहली बात, इसका आप उनको समझना ही नहीं चाह रहे हैं उनके सूत्रों को, बस अपनी मर्जी से अपनी मनमुखी व्याख्या करनी है आपको। दूसरी बात, आगे चलते हैं तो इसमें फिर हमारा समझ में ये आता है कि जो इस्कॉन वाले हैं इसमें भी दो कैटेगरी है, मैं बताता हूँ आपको। एक तो वो कैटेगरी है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सच्ची भक्ति कर रहे हैं, जिनकी कोई भी ऐसी कोई दृष्टि नहीं है। लेकिन एक ऐसे है जो कोई तकनीकी या संकर्षण दृष्टि हो। अब तकनीकी दृष्टि को मतलब तकनीकी क्या कहते हैं? जैसे उन्होंने एक व्यवस्था बनाई और इनके जो ये व्यवस्था है इस्कॉन वाली, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि बिजनेसमैन वाली व्यवस्था समझ में आती है। पहले तो ये समझते हैं, क्योंकि उसमें कारण क्या है कि तकनीकी या संकीर्तन दृष्टि, क्योंकि वेद तो ऐसा नहीं कह रहे, तो आप अपने भावनाओं से कह रहे हो। क्योंकि शिव, आप संकीर्तन दृष्टि का मतलब ये है कि कोई विशेष कार्य सिद्ध करना हो या अधिकार जमाना, उसको कहते हैं संकीर्तन दृष्टि। तो इस दृष्टि वाले जो हैं उसमें कुछ आचार्य, इस्कॉन में कुछ आचार्य भी है, कुछ अनुयायी भी है, लेकिन इसमें कई ऐसे, मतलब उसमें एक दूसरी दृष्टि ये है कि वो सिर्फ कृष्ण का रूप देख करके सच्ची भक्ति कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। उनको मैं इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बोले ये सब मैंने कैसे जाना? तो आप एक विचार करिए। क्या मुझे आप ये बताइए, इस्कॉन में बिहार में इस्कॉन का मंदिर है, 2009 का केस है, 2009 का केस है। तो 2009 में बिहार में एक आचार्य होटल में नग्न अवस्था में पकड़ा गया किसी लड़की के साथ, स्त्री के साथ, वो आचार्य। तो जब उसकी ये बात सामने आई, उस स्त्री ने जब आरोप लगाया कि जबरदस्ती मेरे साथ ये व्यवहार बनाने का प्रयास कर रहा था, वो जो स्त्री थी वो उसके ही पुत्र की होने वाली बहू थी। ये केस अच्छा खासा यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। हालांकि हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को डालने के बाद इस्कॉन वाले इस वीडियो को डिलीट करवा दें। बाकी इस्कॉन के कुछ अनुयायी ऐसे हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से वीडियो में कहा है इस बात को कि हाँ। और दूसरी बात, हम इस बात से कोई विरोध नहीं है कि चलो उसने, इस्कॉन वाले ने ऐसा किया, सब जगह सब आचार्य, कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जो किसी भी संप्रदाय में गलत ना हो।
समस्या यहाँ है कि इस्कॉन वाले ने जो उसने ऐसी हरकत की है उसके बाद उसको सजा क्या सुनाई है आप जानते हैं? जो इस्कॉन की कमेटी है जिसमें एक विदेशी भी है, सम्मिलित, ध्यान रखना, उसने क्या सुनाई है सजा कि 25 माला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है, इसकी 25 माला सुबह करो, 25 माला शाम करो 6 महीने तक, और 5 बजे सुबह गंगा स्नान करो। ये अगर तुम आप करते हो 6 महीने तक तो इस पाप से आप दोष मुक्त हो जाओगे। तो क्या आप बताइए सत्य है किसी स्त्री के साथ ऐसा हो और उसको कानून तक ना पहुंचाया जाए? देखिए, अपराध में और पाप में बहुत फर्क होता है। अपराध का क्षमा होता है, अपराध के लिए दान यज्ञ अनुष्ठान आदि कर सकते हो, अपराध की क्षमा हो सकती है। लेकिन भगवान गीता में समझा रहे हैं ब्रह्म हत्या न बंधत्या आताताई वदारणा, बोले जो भ्रूण हत्या करता हो, जो बलात्कारी हो, ऐसे व्यक्ति को अपराध में नहीं लिया गया, ऐसे व्यक्ति को पाप में लिया गया है। इनकी तो आताताई वदारणा, तुरंत इनका वध कर देना चाहिए। ये व्याख्या भूल गए आप? इस्कॉन वालों से मेरा प्रश्न है, ये भी तो गीता का ही व्याख्या है, ये भी तो भागवत की व्याख्या है, प्रसंग में आता है आताताई वदारणा। जब अश्वत्थामा का आता है प्रसंग कि अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके आए तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने पहले ही कहा था जो आताताई हो उसको तुरंत मार देना चाहिए। फिर ये सूत्र कैसे भूल गए आप? इन सबको क्यों नहीं समझने का प्रयास करते हैं? मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के और अगली वीडियो में भी मैं रखने का प्रयास करूंगा अपनी बातों को। अभी इस समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज़्यादा लंबी हो गई है।